हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, जोहार। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाई फर्स्ट विच ऑफ पार्ट अकेडमी। तो आई एम विजिबल और नॉट? क्या मेरी आवाज़ आ रही है प्रॉपर तरीके से? मैं दिख रहा हूँ? उम्मीद करते हैं ज़बरदस्त तरीके से दिख रहे होंगे। नहीं, और ऐसे भी आप कहते हो माय डियर कि सर बिल्कुल आपकी आवाज़ कहाँ कहाँ तक आ रही है, पूरे इंडिया में सुनाई पड़ रही है। तो आज का सेशन बहुत मज़ेदार रहने वाला है माय डियर, क्योंकि कल हम लोगों ने जिस तरीके से गदर मचाया था हिस्ट्री के 30 सवाल, आज उसी सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज देखने वाले हम लोग ज्योग्राफी एमसीक्यू 30 प्रश्नों की श्रृंखला, श्रृंखला नंबर 25, 30 क्वेश्चन की, है ना। चलिए, तो अब हमारे साथ जुड़ने वाले बच्चों में कौन कौन है जी? पवन कुशवाहा, डेडमैन, सचिन, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर हमारे क्लास करते हैं। और कल कल की मैं बात बताऊं, कल पवन जी ने शायद राजस्थान में पेपर था कल, राजस्थान स्थाई का, बच्चों ने लगभग सवाल भेजे हैं और कहा कि सर जैसे पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए हैं बिल्कुल हूबहू सवाल वैसे ही आए हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफरेंट मोड पे जहाँ जहाँ मैं पढ़ाता हूँ आप जुड़िए और अपने फ़ायदा उठाइए। और सबसे बड़ी चीज़, अभी तो अनअकैडमी ने पिटारा खोल दिया है और आज जो लास्ट डेट होगा, आज लास्ट डेट है मिडनाइट, यानी रात 9 बजे, सॉरी 9 सितंबर आज है ना, तो रात 12 बजे के पहले आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें रेफरल कोड बाबा 10 के साथ और फ़ायदा उठाएं बच्चे। लगभग लगभग 15% फ्लैट है और आपको कोड के साथ मिलेगा। तो एसएससी एग्जाम से स्पेशल ऑफर, फ्लैट 15% ऑफ एंड गेट 10% नाउ, जो मिलता था पहले अब 15%। तो माय डियर, एक साल का जो फ़ी है 5525, 2 साल का 6630, 6 महीने का 4590। कोड आप जरूर याद रखें, है ना। तो और मेरी क्लास कितने बजे मिलेंगी? तो 12:35 पे एसएससी कैटेगरी में, याद रखें जरूर, ठीक है माय डियर। चलिए, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड जो है BA 10 बाबा 10 लगाकर आप ज्वाइन करें। याद रहे, आज ये लास्ट डेट है, अंतिम दिन है। रात 12 बजे के पहले जल्दी से ज्वाइन करिए और फिर फ़ायदा उठाइए ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि इतना बेहतरीन जो डिस्काउंट है ये आता नहीं है अनअकैडमी पे, है ना। आइए, सवाल नंबर 1 कहता है द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का जो मानक मेरिडियन है वो कहाँ इंटर करता है? 75.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड या 0 डिग्री देशांतर, क्या होगा? सवाल नंबर 1, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, भारत का मानक मेरिडियन क्या होगा? जल्दी। भारत का मानक मेरिडियन की बात करें माय डियर तो 82.5 डिग्री ईस्ट है, क्योंकि आपको याद होगा कि प्रत्येक 1 डिग्री से को कवर करने में हमें 4 मिनट का समय लगता है। और जीएमटी जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वहीं से हम डिटरमाइन करते हैं। भारत कहाँ ईस्ट में है, तो 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट और 82.5 डिग्री को कवर करने में कितना? 330 मिनट, यानी 5 घंटा 30 मिनट हम आगे हैं। किससे? लंदन से। किससे आगे? लंदन से आगे, है ना, याद रखिएगा बिल्कुल। तो भारत में समय की गणना के लिए बेसलाइन के रूप में उपयोग किया जाने वाला भारत का मानक मेरिडियन 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या कभी कहें इलाहाबाद या फिर कह दें माय डियर नैनी से इंटर करता है, गुजरता है। नैनी से इंटर करता है, गुजरता है ना। ये देखो 82.5 डिग्री कितने राज्यों से गुजरेगा, ये कई बार पूछता है। तो मध्य आयु 36 उड़ीसा, मध्य आयु 36 उड़ीसा, यानी देख लो मध्य प्रदेश है ये वाली भाग, फिर आंध्र प्रदेश है, ये देखो आंध्र प्रदेश, फिर यूपी, ये देखो, तो छत्तीसगढ़ माय डियर, ये छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा माय डियर, ये उड़ीसा, है ना। मध्य आयु 36 उड़ीसा, बिल्कुल याद रखिएगा, मध्य आयु 36 उड़ीसा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज सदर्न टिप, भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी बिंदु का नाम क्या होगा? तो भारत के दक्षिणी बिंदु के नाम की बात करें माय डियर, कन्याकुमारी,
पॉइंट कैलिमेरी, इंदिरा पॉइंट, कोवलम, क्या होगा? तो भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, सदर्न पॉइंट। लेकिन अगर कहता कि भाई लैंड भूमि, आखिरी भूमि जो पॉइंट होंगी वो कन्याकुमारी, क्या होगा? वो कन्याकुमारी होगा। तो भारत के दक्षिणी बिंदु की बात करें वो इंदिरा पॉइंट है माय डियर। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, याद क्या है? इंदिरा पॉइंट है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट? इनमें से कौन सी राज्य भूमि पूर्वी और पश्चिमी तटों दोनों पर स्थित है? पुदुचेरी, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। सवाल नंबर 3, सोच कर जवाब देना, गलती मत करना। और एकमात्र ऐसे राज्य भी हैं जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। अरे भाई पुदुचेरी है, क्योंकि देखो क्या कहता है कि पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर है। अब सोचो केरल का है, पश्चिमी तट में है, निकालो ना, काटो। आंध्र प्रदेश पूर्वी तट है, महाराष्ट्र पश्चिमी तट है, तो और क्या बचता है? एक ही तो ऑप्शन बचा आपका, पुदुचेरी। ये देख लो फोटो, तो क्या कहा? पश्चिमी तट, ये देखो पश्चिमी तट है, और ये पूर्वी तट, दोनों में। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, 3 राज्य में बटे हुए हैं। कहाँ? यनम आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी कराईकाल तमिलनाडु, माहे सबसे छोटा जिला केरल। याद रहेगा, है ना? तो क्या हुआ? 4 डिस्ट्रिक्ट 3 राज्यों में बटे हुए। सवाल नंबर 4, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा? विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इन इंडिया? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? जल्दी। गुड आफ्टरनून माय डियर, गुड आफ्टरनून। क्या होगा भाई? आंध्र प्रदेश। तो भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी तटीय रेखा है? आंध्र प्रदेश है भाई। अरे भैया ट्रिक याद रखो ना, क्या ट्रिक है? अंडा गिरे एटीएम में, अंडा गिरे एटीएम में। तो देखो अंडमान निकोबार सबसे बड़ा भाई यूटी है, और गिर यानी गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, सबसे छोटा बच्चा गोवा। ठीक है ना? याद रहेगा। चलो अब ये देख लो बच्चे, 9 कोस्टल स्टेट है माय डियर, 5 पश्चिम, 4 पूरब। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना देख रहे हो लैंडलॉक्ड, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड, मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड, झारखंड लैंडलॉक्ड, सब क्या है? लैंडलॉक्ड, है ना? जरूर याद रखिएगा बिल्कुल। वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड? अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, मिडिल अंडमान में, लिटिल अंडमान में, नॉर्दर्न अंडमान में। सवाल नंबर 5, कि अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप में सैडल पीक कहाँ स्थित है भाई? उत्तरी अंडमान में, नॉर्दर्न अंडमान में, नॉर्दर्न अंडमान में सैडल पीक स्थित है। तो हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, लेकिन अब क्या पूछ दिया है कि ये कहाँ है, तो क्या कहेंगे? उत्तरी अंडमान में। तो लगभग 732 मीटर की ऊंचाई पर सैडल पीक नेशनल पार्क से घिरा है, और सैडल पीक उत्तर अंडमान द्वीप में स्थित है। और अंडमान निकोबार में आपको याद होगा साउथ बटन सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत का, सबसे छोटा नेशनल पार्क भारत, है ना? याद रखिए। पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? वेस्ट बंगाल मिक्स बॉर्डर विद हाउ मेनी कंट्रीज? कितने देशों के साथ ये सीमा बनाएगा? 1, 2, 3, 4 देश पूछा है, राज्य नहीं। याद रखना, देश पूछा है, राज्य नहीं। ये विकास भैया गया वाले हैं ना, नेक्स्ट चलो बहुत परेशान रहते हैं भाई। कहाँ चलोगे नेक्स्ट लेके? बताओ कहाँ जाओगे? बताओ। तो 3 देशों के साथ। कितने देशों के साथ माय डियर? 3 देशों के साथ। कौन कौन? आइए देखिए।
अब मैप में देखोगे गौर से, अगर मैं देखूं मैप की बात करूं तो आप देख सकते हो मैप में ये वेस्ट बंगाल है, मेरे फोटो के सर के ऊपर दिख रहा होगा आपको। और यहाँ देखो ये येलो कलर, ये नेपाल आ गया, ये भूटान आ गया, और ये बांग्लादेश आ गया, ये बांग्लादेश आ गया। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश भूटान और नेपाल के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, और सिक्किम की एकमात्र सीमा लगेगी किससे? वेस्ट बंगाल से। किससे लगेगी? वेस्ट बंगाल से लगेगी, है ना। किससे लगेगी माय डियर? वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट की बात करें, इंडियाज नेबर कंट्री विथ मिनिमम एरिया, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। इंडियाज नेबर कंट्री विथ मिनिमम एरिया, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश की बात करें तो भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। क्या होगा? तो भाई न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भूटान है बच्चे। अरे देखो ना, ऐसे याद करो, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए। अब देखो निकालो, सबसे बड़ा बांग्लादेश है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है, 4 हो गया, फिर म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान। तो सबसे कम क्या? छोटा भूटान। सबसे छोटा क्या? भूटान, है ना। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सह्याद्री? सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? अन्नामलाई, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 1। सह्याद्री का दूसरा नाम क्या होगा? पश्चिमी घाट। अन्नामलाई ये कहाँ? केरल। पूर्वी घाट अभी देखा आपने बंगाली खाड़ी की तरफ। नीलगिरी कहाँ? ये तमिलनाडु। तो माय डियर ये देखो सह्याद्री, ये 1600 किलोमीटर। सह्याद्री 1600 किलोमीटर याद रखना। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच है? द लैटिट्यूड्स ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन। भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो किसके बीच देखने को मिलेगा? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट वेस्ट एंड 37 डिग्री 6 मिनट वेस्ट, या 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट एंड 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, और 8 डिग्री 4 मिनट साउथ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट साउथ। क्या होगा? भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच है? तो भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश की बात करें 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। भाई ये खुद सोचो कि हम लोग इक्वेटर से कहाँ पे हैं? उत्तर में हैं और ईस्ट में हैं, तो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ है। देखो समझते हैं, देखो तो भारतीय मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक फैली हुई है। कन्याकुमारी या कैप कैमोरी भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ये जरूर याद रखिएगा, सेट कर लेना दिमाग में। ये देखो, ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, इंदिरा कॉल, और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ ये कन्याकुमारी, और ये किबिथु वलांगू अरुणाचल प्रदेश में, और ये गुजरात गौरामोटा। अरुणाचल प्रदेश कितना बच्चे? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट और 68 डिग्री 7 मिनट किधर? तो गुजरात में गौरामोटा। ये पूरा ईस्ट टू वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके सामने। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, कितने नंबर का? दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां? क्या होगा? सातवां। क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां नंबर पे, जनसंख्या के हिसाब से 2वां नंबर पे। ये याद रखिएगा जरूर, ठीक है। फरक्का बैराज जो मुद्दा है, भारत और बांग्लादेश के बीच का मुद्दा है, तो ये किस नदी के पानी के वितरण से संबंधित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, दामोदर। सवाल नंबर 11। अगर आप देखोगे तो गंगा, यही गंगा फरक्का वेस्ट बंगाल के पास 2 भागों में बढ़ती है, भागीरथी, हुगली, ये वेस्ट बंगाल चली जाती है, और गंगा पद्मा के नाम से बांग्लादेश चली जाती है ना। तीस्ता सिक्किम से निकलेगा, दामोदर बंगाल का सूख है ना। गन्ने के उत्पादन में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन? तो गन्ने के उत्पादन में भारत की रैंक की बात करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा? गन्ने के उत्पादन में
भारत की रैंक क्या है, दूसरा है। और भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ, यूपी में। प्रोडक्टिविटी के मामले में महाराष्ट्र। तो गन्ने के उत्पादन में बच्चे भारत किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। शीर्ष पे कौन है, ब्राज़ील है, फिर भारत, फिर चीन, फिर थाईलैंड, पाकिस्तान और मैक्सिको। गन्ने का जूस पाकिस्तान में क्या है, राष्ट्रीय पेय बन गया, याद रखना, है ना। भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन टोरिड जोन में नहीं आता है, चेन्नई, मुंबई, जोधपुर, जयपुर। सवाल नंबर 13। हाँ चिंता मत करो, आज तीज है तो कम से कम अब तो ढंग से पढ़ लो। तो भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन टोरिड जोन में नहीं आएगा भाई, जयपुर टोरिड में नहीं आएगा, जबकि चेन्नई, मुंबई, जोधपुर सब टोरिड जोन में आएंगे, ये टेम्परेट में आएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नेमपुक किसके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, कोयला, ऑयल एंड नेचुरल गैस, बॉक्साइट या चीनी। तो अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नेमपुक की बात करें, ये किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए। और अरुणाचल प्रदेश में कोयला से याद आया, अगर आप बात करोगे एंथ्रासाइट तो केवल जम्मू कश्मीर में, और लिग्नाइट की बात करो तो केवल तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। भारत में अमीन द्वीपों को निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, कोरल एटॉल रिफ्स, अबिसाल फैंस, प्रशंसक लिख दिया, देख लो गूगल कमाल, सीमाउंट्स या एस्चुरीज, एस्चुरी क्या, एस्चुरी। तो भारत में भाई अमीन द्वीप किसका एग्जाम्पल है बच्चे, रिफ्स का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कोरल का एग्जाम्पल है। क्योंकि देखोगे आप तो ये अमीन द्वीप किसका भाग है, लक्षद्वीप का भाग है, और लक्षद्वीप जो आपका अरब सागर में है वो क्या है, कोरल के एग्जाम्पल है। बस वहीं से निकाल लेना था आपको कि अमीन द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, और मिनी क्वाय सबसे दक्षिणी द्वीप। लगभग सभी बसे हुए द्वीप परवाल एटॉल है, परवाल की उदाहरण, ठीक है। किस में माही नदी गिरती है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग माही रिवर फॉल्स, किस में माही नदी गिरती है, कच्छ की खाड़ी, कच्छकरण, खंबाती खाड़ी, मन्नारे खाड़ी, क्या होगा। तो बच्चे माही नदी किसमें गिरेगी, खंबाती खाड़ी में। कच्छ का रण जो है वो लूनी विलुप्त होती है बच्चे, लूनी नदी। तो माही नदी कच्छ खंबाती खाड़ी में, समानता वाली जो ट्रेन दिया था आपको याद होगा, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये खंबाती खाड़ी बंगाल की, यानी कहाँ, अरब सागर, है ना। त्रिपुरा किस दिशा से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा किस डायरेक्शन से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्ट, साउथ एंड वेस्ट, क्या होगा। त्रिपुरा किस डायरेक्शन से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अगर आप देखोगे तो उत्तर, दक्षिण और पश्चिम, क्योंकि जो पूरा भैया देखो ये वाला जो सेक्टर है, ये वाला जो है इधर तो घिरागा नहीं, बांग्लादेश यही तो है, बांग्लादेश देखोगे तो यही है ना, ये वाले पोर्शन पे, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना भाई। कुछ व्युत्पत्तिविदों के अनुसार राउरकेला नाम रूहर घाटी से लिया गया है, कुछ व्युत्पत्तिविदों के अनुसार राउरकेला नाम रूहर घाटी से लिया गया है, जो विशेष रूप से लोहे के खनिजों से समृद्ध है। तो रूहर घाटी किस देश में स्थित है, यूएसए, चीन, फ्रांस, जर्मनी। सवाल नंबर 18 समझना, कुछ व्युत्पत्तिविदों के अनुसार राउरकेला का नाम रूहर घाटी से लिया गया है, जो लोहे के खनिज से समृद्ध है। तो रूहर घाटी कहाँ, जर्मनी। और देखते नहीं, कभी कभी कहते हैं भारत का रूर, ये रूहर है, यह रूहर से भारत का रूर, जो खनिज बोलते हैं इसे छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेटू, क्योंकि भरा हुआ खनिज है ना, तो जर्मनी। अब ऐसे समझ लो, राज दुबे याद आया, तो राउरकेला स्टील प्लांट किसकी मदद से बना है, जर्मनी की मदद से। ऐसे भी निकाल लेते, दिमाग लगा लेते, है ना। तो रूहर जब पश्चिम जर्मनी में एक नदी है जो राइन की एक सहायक नदी है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री भारत का प्रमुख सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहाँ स्थित है, मुंबई, पुणे, रांची, ग्वालियर। क्वेश्चन नंबर 19।
तो अगर आप देखोगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के बच्चे रांची के कांके में, मेंटल हॉस्पिटल कहाँ, रांची के कांके में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन टर्म्स ऑफ एरिया? औरंगाबाद, अहमदनगर, सिंधुदुर्ग या लातूर? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर, है ना, क्या रखना। भारत के निम्नलिखित विश्व धरोहर स्थलों में से कौन सा प्राकृतिक गुणों के बीच नहीं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुंदरबंस नेशनल पार्क, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। सवाल नंबर 21। सवाल समझना क्या कहा कि प्राकृतिक गुणों के बीच नहीं है। तो भाई कौन गुणों के बीच नहीं? ये क्या पार्क है ना, पूरा तात्विक पार्क है, आर्कियोलॉजिकल पार्क है, बनाया गया मैनमेड है, यानी कि आर्टिफिशियल है ये। जबकि ये नेचुरल है, काजीरंगा असम, ये नेचुरल है, बंगाल सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, ये नेचुरल है ना। कुंचिकल फॉल्स भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22। तो आप देखोगे कुंचिकल फॉल्स की बात बच्चे तो कर्नाटक में वराही नदी, कुंचिकल फॉल्स वराही नदी, है ना, कहाँ पे? कर्नाटक में, याद रखना बिल्कुल। दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला, द फेमस ऑब्जर्वेटरी ऑफ दिल्ली, रेड फोर्ट, विज्ञान भवन, जंतर मंतर या संसद भवन? तो दिल्ली की जो प्रसिद्ध वेधशाला है माय डियर, वो जंतर मंतर है। भारत में जंतर मंतर कहाँ कहाँ आप ये देख सकते हो? दिल्ली है, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन। यानी कितने? तो देख लो, वाराणसी 1, जयपुर 2, मथुरा 3, उज्जैन 4, दिल्ली 5। भारत में 5 राज्यों में दिल्ली को यूटी मिला के जंतर मंतर स्थित है ना, याद रखना। भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ देखने को मिलता है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जालियांवाला बाग या सप्तमूर्ति? द मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर्स इन इंडिया इज, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कहाँ देखने को मिलता है? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, जालियांवाला बाग या सप्तमूर्ति? क्या होगा? तो भारत में अज्ञात सैनिकों का जो स्मारक है माय डियर, वो इंडिया गेट में। कहाँ है? इंडिया गेट में, ठीक है। गेट ऑफ इंडिया कहाँ? ये दिल्ली। ये कहाँ? मुंबई, जिसका निर्माण जॉर्ज विटेट ने किया था, आर्किटेक्चर थे वो जॉर्ज विटेट के। लुटियंस, जालियांवाला बाग कहाँ पे? अमृतसर, है ना। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द फेमस गोल गुम्बज, प्रसिद्ध गोल गुम्बज किस जिले में है? बेलारी, बीदर, बीजापुर, बागलकोट। क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी क्विक। तो बच्चे प्रसिद्ध गोल गुम्बज की बात करें, ये बीजापुर में है। कहाँ पे? बीजापुर, बीजापुर का गोल गुम्बज, है ना, कर्नाटक। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज संजय गांधी नेशनल पार्क सिचुएटेड? बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 26। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें माय डियर, तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ पे बच्चे? महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इसके अलावा जो कंफ्यूजन आपके मन में होता है संजय गांधी को लेकर, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, पटना, बिहार। संजय राष्ट्रीय उद्यान अगर केवल होगा तो भारत के मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में। और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश के सिटी जिले में। इसे नोट कर लेना बिल्कुल दिमाग में से, है ना। वेयर इज नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो नामदफा नेशनल पार्क की बात करें माय डियर, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश, है ना। मंडला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो मंडला भी आपके मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कई सारे हैं, आप देख सकते हो। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच और मंडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क। ये बिल्कुल कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। सारे से इंपॉर्टेंट मार्क के याद कर लेना, याद तो होगा ही फिर भी, लेकिन एक बार याद कर लेना ना।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वेयर इज कांगेर घाटी नेशनल पार्क सिचुएटेड? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो कांगेर घाटी की बात करें माय डियर, छत्तीसगढ़ में। कहाँ है बच्चे? छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना। सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सिंबल बारा नेशनल पार्क सिचुएटेड, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यह आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये था आज का 30 सवाल ज्योग्राफी का। आई होप सो गाइस, बिल्कुल एंजॉय किया होगा आपने, मजा लिया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकना। देखो याद रहे कि आज लास्ट डेट 15% जो डिस्काउंट है, 10% नॉर्मली होता है, जो ये आज के लिए है। और क्या पता 30 को लेके दिया गया हो, है ना। तो होने वाले वाइफ को लड़के गिफ्ट करें या लड़कियां लड़के को गिफ्ट करें, या फोर्स करें भैया पढ़ो नौकरी लो तभी हमारी शादी वादी होगी। तो बिल्कुल थ्योरी जरूर पढ़िए, तभी आपका कल्याण भी होगा, क्योंकि देखो क्वेश्चन से आपका भला नहीं हो सकता है ना। तो याद रहे, ऑफर्स एंड्स मिडनाइट 9 सितंबर, आज रात 12 बजे ये ऑफर एंड कर जाएगा, ठीक है। तो फ़ायदा जरूर उठाएं बच्चे, हमारे साथ जुड़े, रेफरल कोड BABA10 लगाकर 2 साल की फीस 6630 रुपये जब भी लें तो कम से कम 1 साल या 2 साल, तभी आपको फ़ायदा होगा। कोड याद रहे, क्या होगा? हाँ कोड याद होगा BABA10 करके, है ना। याद रहे, ऑफर एंड्स मिडनाइट 9 सितंबर, ठीक है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप हमारा रेफरल कोड लगाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखो प्रत्येक संडे को कॉम्बैट होता है, तो पार्टिसिपेट जरूर करें BABA10 के साथ, और 1 से 3 सब आप रैंक लाएं, और 1 साल का SSA सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ना, इनरोल कर लें बिल्कुल। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर से दोपहर 1:30 PM पे वाईफाई स्टडी के, तब तक के लिए शुक्रिया।